Good morning children. Let's continue the chapter metals and non-metals, chapter 4. Okay. In previous video we have studied about the chemical properties of metals and non-metals. And I think you remember that the first chemical properties of the metal and non-metal is, yes, reaction with air. It means reaction with oxygen. And I told you that metal react with oxygen, or we can say air, and make their oxide. They make their metal oxide. And what is the nature of their oxide is basic. And what about the non-metals? Non-metals are also made their non-metallic oxide, but their nature is acidic. Okay. Let's continue next topic, that is reaction with water. Metals react with water and what are formed? Okay, they form their hydroxide. Okay, metal hydroxide is formed and gas is released, and the name of the gas is hydrogen gas. Metals react with water and form their hydroxide. Okay, hydroxide, and what is released? Gas. कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस. ओके, किसकी बात कर रहे हैं हम? मेटल की. कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल के हाइड्रोक्साइड बनेंगे और कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस. आई एम गिविंग वन एग्जांपल, दैट सोडियम. ओके, सोडियम इज very reactive with water. ओके, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है. तो वाटर के साथ वो रिएक्ट करती है और क्विकली रिएक्ट करके क्या बनाएगी? हाइड्रोक्साइड. और गैस कौन सी रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन इतना ज़्यादा रिलीज होता है कि वो एकदम से क्या कर लेती है? फायर को कैच कर लेती है. दैट्स वाई सोडियम इज स्टोर इन द कैरोसिन. किसमें इसको स्टोर करते हैं? कैरोसिन ऑयल के अंदर इसको स्टोर करते हैं, बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव. किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम की. ओके, वी स्टोर सोडियम. द सिंबल ऑफ सोडियम इज Na. व्हाट वी कॉल इट? सोडियम. ओके, सोडियम क्या है? मेटल है. ये मेटल है और ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करती है तो एयर और वाटर दोनों के साथ ही रिएक्शन करती है और बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है. इट इज मोर रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव. और हाईली रिएक्टिव होने की वजह से ये क्या करेगी? फायर को कैच कर लेती है. इसीलिए इसको वाटर कहाँ स्टोर करते हैं? कैरोसिन ऑयल के अंदर. ओके, कैरोसिन ऑयल में इसको स्टोर किया जाता है. सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दैट मेटल रिएक्ट विद वाटर and form their hydroxide and hydrogen gas is released. Okay, in your book there is one activity is given about the sodium. Okay, I told you that is very highly reactive metal. It reacts with the water and catch the fire. Okay, that's why sodium is stored under the kerosene oil. Got it? Now in this activity we take a beaker. Okay, हमने क्या लिया? बीकर. We take a beaker. Okay, this is the activity that is given in your book. We take a beaker and fill it with water. Okay, इसमें हमने क्या डाल दिया? पानी. What is it? Water. We are observing that sodium is highly reactive and it quickly, because we catch the fire. Gaussian bond with the presence of water and air and catch the fire. This activity showing that property. Okay. So we take a sodium piece. Sodium is not hard. We can easily. I told you that is very soft and we can easily cut off with the knife. So we take a piece of sodium. Okay. हमने एक पीस लिया और उस पीस को अच्छे से पेपर से, टिश्यू पेपर से उसको अच्छे से जितना भी मॉइस्चर है एकदम से जो भी है वो सॉफ्टनेस है, मॉइस्चर है, वो बिल्कुल साफ कर देंगे, बिल्कुल ड्राई कर देंगे. आफ्टर देन वी टेक इट ऑन द पेपर. ओके, and
when we dip into the water, we observe that it reacts with the water and quickly catch the fire. Automatically it starts burning. अपने आप वो बर्न करना शुरू कर देगी. ओके, और वो कब तक बंद करेगी? जब तक कि सोडियम पीस पूरा का पूरा यूज नहीं हो जाता, तब तक वो बर्न करती रहेगी पानी के अंदर. ओके, तो इसमें ये शो हो रहा है कि सोडियम जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो रिएक्शन होती है, हाइड्रोक्साइड बनते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और इसी की वजह से हाइड्रोजन गैस निकलने की वजह से वो क्या करती है? कैच करती है फायर. ओके, और बंद करना शुरू कर देती है. तो यहाँ पर हमने सोडियम का पीस लिया और ये आप देखेंगे कि ये बंद करना शुरू कर देता है. एंड इट इज डिसअपीयर व्हेन सोडियम पीस फिनिश. ओके, जब ये खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये बंद करना बंद कर देगा. सो दिस एक्टिविटी इज शोइंग द metals react with the water. Okay, that's why sodium is stored into the where? Now you know where? In kerosene oil. Okay, same as it is, all the metals do not react with the normally water. Okay, some react with the steam, some react with the cold water, and some react with the hot water, but they generally react with the water. And what about the case of non-metal? मेटल्स तो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या करते हैं? जनरली नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. ओके, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं. ओके, क्या नहीं करते हैं? रिएक्ट नहीं करते हैं. किससे? वाटर से. डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. डू नॉट रिएक्ट. ओके, वो रिएक्ट नहीं करते हैं. अब इसमें से एक एग्जांपल है सच एज नॉन मेटल. नॉन मेटल दैट इज फॉस्फोरस. किसकी बात कर रहे हैं हम? फॉस्फोरस. ओके, इट इज हाईली रिएक्टिव. जैसे आपका सोडियम मेटल था वो हाईली रिएक्टिव था. फॉस्फोरस इज नॉन मेटल. ओके, सिंबल ऑफ फॉस्फोरस इज P, कैपिटल P. सो इट इज हाईली रिएक्टिव. ये भी हाईली रिएक्टिव है और ये हाईली रिएक्टिव है विद एयर. एयर की प्रेजेंस में ये एयर से रिएक्शन करता है फॉस्फोरस, और ये क्या करता है? क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो क्विकली कैच कर लेता है फायर को. तो ऑब्वियसली फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल. ओके, नॉन मेटल. इट इज नॉन मेटल. सो इट कैच द फायर इन द एयर. ओके, विद एयर, क्योंकि रिएक्शन अगर हाईली रिएक्टिव है एयर से तो ये कैच कर लेता है फायर. ओके, फॉस्फोरस. बट डू नॉट रिएक्ट विद द वाटर. वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको हम ओपनली एयर में नहीं रख सकते. इसीलिए इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? इसको किया जाता है वाटर में, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन नहीं करता है. सो इट इज स्टोर्ड इन द वेयर? वाटर. ओके, सोडियम मेटल था वो हाईली रिएक्टिव था वाटर के साथ, तो उसको केरोसिन में स्टोर करते थे. बट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल. इट इज हाईली रिएक्टिव विद एयर. दैट्स व्हाई इट इज स्टोर्ड इनटू द वाटर, बिकॉज इट डू नॉट रिएक्ट विद वाटर. नॉन मेटल है, वाटर से रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इसको कहाँ स्टोर किया जाता है? वाटर के अंदर. Got it? I think these 2 points about the metals and non-metal you understood now. Okay. So after that we come to the next property. Next property is reaction with acids. Now we are talking about the acids. What happens when metal react with acid and non-metal react with acid? Okay, so we are talking about the metals. First, I am talking about the metals. Okay, metals react with acid. Acid से react करते हैं. Okay, they are react with the acid and form their salt. क्या बनाएंगे? Salt. And hydrogen gas is released. This is the hydrogen gas, H2. Okay, H2 is the hydrogen gas. Hydrogen gas.
Okay, so metals react with acid and form salt and hydrogen gas released. Okay, and like any metal, okay, sodium, potassium, any metal react with acid, hydrochloric acid or sulfuric acid. Okay, if they react with the hydrochloric acid, this is the symbol of the hydrochloric acid. तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड. ओके, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड. If we take the hydrochloric acid, I am using here word, not the symbol. Okay, sodium react with hydrochloric acid. Okay, then it is formed sodium chloride and hydrogen gas released. Hydrogen gas is released. Okay, if we replace the hydrochloric acid with the sulfuric acid, then what is formed? Sodium sulfate. Sodium chloride is a salt, sodium sulfate is the salt, and in every case hydrogen gas is released. In every reaction, which gas is released? Hydrogen gas, and it burns with, we can prove it by doing that activity. We do this activity, okay, and to prove that हाइड्रोजन गैस इज रिलीज, हम ये प्रूव करेंगे कि इस एक्टिविटी के अंदर जब ये रिएक्शन होती है क्या सच में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चेक करने के लिए हम क्या ले जाएंगे? एक मैच स्टिक बर्न करते हुए ले जाएंगे जहाँ पर जिसमें भी हमने रिएक्शन करवाई है. अगर वो मैच स्टिक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, बहुत तेज आवाज आएगी और फिर वो बर्न करना शुरू कर देगी, तो ये प्रूव करती है कि कौन सी गैस रिलीज हुई है रिएक्शन में? हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है. ओके, तो इसके लिए एक एक्टिविटी भी है जो आपकी बुक में गिवन है. इस एक्टिविटी में हमने क्या लेंगे? कोई भी आप जिंक ले सकते हैं. जिंक इज द मेटल. ओके, जिंक इज द मेटल, और उसमें क्या डालेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो क्या करेंगे? जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. क्या बनेगा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये चीजें हमने किसमें ली है? बीकर में. ओके, वी टेक अ बीकर. हमने बीकर में क्या लिया? जिंक ग्रैन्यूल. ये एक्टिविटी आई थिंक आपने 7th में भी की होगी, अगर नहीं किया है तो इट्स ओके. वी टेक अ बीकर और इसमें हमने क्या लिया? जिंक ग्रैन्यूल. ग्रैन्यूल्स मतलब पीसेस आते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल बारीक बारीक से वायर टाइप. जिंक ग्रैन्यूल्स लिए. ओके, और इसके अंदर धीरे धीरे करके हमने क्या डाला? सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. तो हम देखेंगे कि इसमें जिंक सल्फेट फॉर्म होगा. जिंक सल्फेट, जिंक है ना ये जिंक, तो रिएक्शन होकर क्या बनेगा? सॉल्ट, जिंक सल्फेट. रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी. अब इस हाइड्रोजन गैस जो इस रिएक्शन में रिलीज होगी, इसको प्रूव करने के लिए हम इसके पास क्या लेके गए? एक मैच स्टिक लेके जाएंगे. ओके, और वो मैच स्टिक बर्न करेगी, अपने आप बर्न करेगी पॉप साउंड के साथ. पॉप साउंड. ओके, पीओपी पॉप, यानी कि एक ब्लास्टिंग साउंड आएगा और उस साउंड के साथ ये बर्न होगी. मैच स्टिक अपने आप बर्न हो जाएगी. तो ये प्रूव कर रही है कि इस रिएक्शन के अंदर कौन सी गैस रिलीज हुई है? हाइड्रोजन गैस. ओके, so the conclusion is that metals react with acid and form salt and hydrogen gas is released during the reaction. Okay, this is the reaction with acid with the metal. Now कि non metal react करते हैं या नहीं करते हैं? Okay, metals तो करते हैं, तो क्या non metals करते हैं? तो non metals के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो जनरली मेटल नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्शन नहीं करते हैं. ओके, नॉन मेटल्स रिएक्शन नहीं करते हैं. दे डू नॉट रिएक्ट विद एसिड. ओके, वो एसिड से रिएक्शन नहीं करते. ओके, तो आपको आज टुडे वी हैव डिस्कस ओनली 2 प्रॉपर्टीज. स्टिल रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद एसिड. Now
one more next property, chemical property, that is what happens when reaction with bases, metal react with bases. Okay, base के साथ react करेंगे तो क्या बनेगा? Generally it is a very complex reaction. Metals करते हैं base के साथ, but it is a complex reaction. Okay, और ये complex reaction आपके बुक में मतलब हाई क्लासेस में है, not in this class, but one example is given. Okay, one example that is given about the sodium hydroxide. Okay, we take sodium hydroxide. Sodium hydroxide is what is hydroxide. जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो हमेशा क्या होता है? बेस. ओके, तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं कि मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे. तो हमने एक बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस. हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, और उसके अंदर हमने क्या डाला? एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम सबके पास मिल जाएगी, एल्यूमिनियम फॉइल. ओके, छोटा सा डाल देंगे उसके अंदर, उसको डिसॉल्व करेंगे. ओके, एल्यूमिनियम हमने डाल दिया, एल्यूमिनियम. ओके, तो ये रिएक्शन होती है इसकी, और फिर सेम वही इसके पास हम क्या लेके जाएंगे? बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे और वो बर्न करेंगे. तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है. तो ये जो मैंने आपको रिएक्शन बताई है विद बेस, मेटल रिएक्ट करते हैं, बट इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. वी विल स्टडी इन हायर क्लासेस. ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड ओनली 3 प्रॉपर्टीज: reaction with water, reaction with acid, and reaction with base. Okay, I hope you understood all these properties. So listen children, if I think now at this time you all have the book. Okay, so whenever I am teaching any topic, okay, you have just read out from your book also. Okay, so you get अंडरस्टैंड वेरी इजली. आपको ये बिल्कुल आसान लगेगा. और अगर आप सोचें कि हम 2-3 दिन बाद पढ़ें या बाद में पढ़ लेंगे, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज दिस इज द न्यू टॉपिक फॉर यू. ओके, थैंक यू. Yes children, now open page number 48. Today we have discussed that reaction with water. Here the example is given. Sodium metal is very reactive. It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction, therefore store in kerosene. I already told you, and this is the activity in this page. Okay, I told you that we take a sodium piece into the beaker which have the water. Okay, it starts burning because it highly reactive, so it react with the water and starts burning. During this reaction, when sodium piece is finished, we touch the beaker and we see that it becomes hot. आप जब इसको टच करके देखेंगे तो आपको ये कैसा लगेगा? गरम. बिकॉज ड्यूरिंग दिस रिएक्शन वेरी a lot of heat is generated during this reaction. Okay, after then in the next page number 49, here non-metals do not react with water. I told you non-metals react नहीं करते हैं, but phosphorus very highly reactive non-metal. It catch fire exposed to air. Air से reaction करके वो fire catch कर लेता है. That's why it is stored under the water, into the water, because it do not react with the water. Okay, now in this activity, this is the activity that indicate reaction with acids. Metals react with the acid. Okay, turn the page. After then, see here, non-metals generally do not react with acid. Here, pop sound in some cases when a burning matchstick is brought near the mouth of the test tube. I told you that metals react with acid and they form their salt and hydrogen gas release, and when we can prove it by keeping the burning matchstick with the near the mouth of the test tube, it starts burning with pop sound. Okay, same here, non-metals generally do not react with acid. Okay, and but metal react, आपको ये बता दिया कि metal तो react करते हैं acid से,
लेकिन नॉन मेटल्स नहीं करते हैं. ओके. आफ्टर देन रिएक्शन विद बेसिस, आई already explained that sodium hydroxide we take in the test tube. Okay, dissolve in the 5 milliliter of water. पानी थोड़ा सा डाल देंगे, उसमें एल्यूमिनियम फॉइल डाल देंगे, तो हम देखेंगे कि रिएक्शन होती है और माउथ के पास, उसकी टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास अगर हम मैच स्टिक लाते हैं तो वो बर्न करती है. ओके. सो कंक्लूजन इज दैट metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas and reaction of non metal with bases are complex. ठीक है. एसिड नॉन मेटल्स तो करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, और जो बेसिस के साथ रिएक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है, जो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. ओके. सो रीड दिस टॉपिक फ्रॉम योर बुक एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल take the topic displacement reaction. Okay, thank you. And today I will give you some questions for doing in your notebook. See the exercise. Give reason for the following. Question number 6. I am explaining, describing this answer. Aluminium foil are used to wrap food items. Aluminium foil को food items wrap करने के लिए यूज़ किया जाता है. आपको रीज़न बताना है क्यों करते हैं. हमें पता है ना एल्यूमिनियम फॉइल को क्यों करते हैं. एल्यूमिनियम फॉइल बहुत थिन होती है, तो उसकी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, मलेबिलिटी. ओके, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ मेटल दैट इज malleable property, so that's why we use them to wrap the food items. Okay. After then, immersion rod for heating liquid are made up of metallic substances. immersion rod जो हीटिंग रॉड होती है जिससे हम पानी गर्म करते हैं, वो मेटेलिक सब्सटेंस की क्यों बनी होती है, मेटल की क्यों बनी होती है. तो इसमें आपको रीज़न क्या बताना है. बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई, क्योंकि हमें पानी गर्म करना है, लिक्विड गर्म करना है, इसीलिए इमर्जन रॉड किसकी बनी होती है, मेटल्स की. आफ्टर देन, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. दिस टॉपिक इज रिमेनिंग. आई विल डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो, बट आई एम गिविंग द आंसर. इसका रीज़न ये है कि कॉपर और जब रिएक्शन करवाई जाती है जिंक की, ठीक है, जिंक सल्फेट से, तो वो उसको डिस्प्लेस क्यों नहीं करता. इसका रीज़न है बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक. जिंक हाईली रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है. तो कॉपर रिएक्टिव है, इसीलिए लेस रिएक्टिव है, इसीलिए वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है. आफ्टर देन, फोर्थ, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर इन केरोसिन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन and the answer is, I think you know this answer, because they are highly reactive, okay, with water, so that's why they are stored in kerosene. Okay, thank you.